जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसमें कि आपकी अभी नई वैकेंसी आई है, जिसमें कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी है, नाई की वैकेंसी है। तो आपको इस नई वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर रसन से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद गाइज, जो मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इस वैकेंसी में जो नई वाली आई है 143 पोस्ट निकाली गई है और आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप 26 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने यहाँ पर जो ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर आपका पहले से ITBP की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा हुआ है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहाँ पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहां पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर आती है अदर डिटेल, जहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछे। तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको 10th बताना है कौन से इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज से किया है, उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। गाइज यहाँ पर मैंने और भी काफ़ी सारी पोस्ट पर अप्लाई किया है इसमें ITBP के जो फॉर्म निकलते हैं उसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरे,
आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ आपने 12वीं की है और आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जैसे कि 12th विद रेगुलर पैरा वेटरनरी कोर्स ये है, अगर आपके पास वो है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर जैसे कि 12th विद PCM यानी कि आपने 12वीं PCM के साथ में की है तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपने 12वीं की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना जो क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल से की है, और फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो भर देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर ओनली 10th की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। फिर आपका जो भी जेंडर है मेल या फीमेल वो आप टिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप टिक करेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC या फिर EWS जो भी है वो ये आप टिक कर दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर टिक करिए, नहीं तो आपको प्राइवेट, PSU, अनएम्प्लॉयड इसके ऊपर टिक करना है। इसमें रियोट का एक ऑप्शन है जहाँ पर पूछेगी कि आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो आप उसके ऊपर टिक करिए। 1984 दंगे के विक्टिम है या फिर 2002 दंगे के विक्टिम अगर आप इनमें से किसी चीज़ से वास्ता नहीं रखते तो आप 4th ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आर यू अंडरगोइंग इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप करे तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए। या फिर हैव यू रिसीव्ड MBBS MS MD डिग्री, अगर हाँ तो टिक, नहीं तो आपको सिंपली सभी जानकारी जो आपने ऊपर भरी उन सबको चेक करने के बाद सबमिट करना है। और फिर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स यू कैन अप्लाई हियर, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज आपको करना क्या है, आप यहाँ पर पहले आपके जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको सिर्फ, तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड करके रखी है। आप ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पर आई हैव डिक्लेयर्ड दी इमेजेस फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय मी करेक्ट अबो आर करेक्ट, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर ये जो आपका फोटो साइन है वो सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है। आपने अपनी सभी प्रोफाइल की डिटेल भर ली है, आपने प्रोफाइल भी अपलोड की जानकारी दे दी, अपलोड इमेज कर दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो आप अपलोड कीजिए, नहीं तो अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो एक्टिवेट कर दी है। अगर आपको सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई, जहाँ पर है 0 फीस एप्लीकेबल, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी प्रोफाइल बनाते समय भरी थी वो सभी आप देखेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिर से आई एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप आपके फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं और उसका फाइनल प्रिंट भी ले सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको पहले फीस जमा करनी है, तब जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से आप लोग आपका ITBP सफाई कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म 2024 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।